हेलो क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी के पहले अध्याय यानी कि बातचीत का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल एक एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करके और अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर 12th को सब्सक्राइब कर लेना है। और अपना जो चैनल है बोर्ड क्रैकर उस पर भी 10th का तैयारी पूरे के पूरे सब्जेक्ट का कराया जाता है, तो आप जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो जूनियर बच्चा है उसे उस चैनल से जोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बातचीत जो है जिनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, लेखक का नाम तो याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, उन्हीं का हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है। यहाँ पे क आएगा, ठीक है ना। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो, और यह क्वेश्चन जो है कई बार आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हमें वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता। तो देखिए इसका उत्तर क्या कह रहा है, इसका आंसर आपको क्या लिखना है। तो देखिए कह रहा है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। कह रहा है कि यदि हम लोगों में वाक्य शक्ति ना होता यानी कि बोलने का शक्ति ना होता तो यह जितना भी सृष्टि है समस्त पूरा का पूरा सृष्टि, यह पूरा का पूरा दुनिया ही गूंगा प्रतीत होता। जितने भी लोग हैं सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वाक्य शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कहा सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। तो क्या आप आंसर देंगे कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता। तो हम कहेंगे कि अगर हम में वाक्य शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगा सा प्रतीत होता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वाक्य शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते हैं और ना ही अनुभव कर पाते हैं। यह सब कुछ भी हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। आज जो हम लोग अपना सुख दुख बोल के बांटते हैं, लोगों को बताते हैं, यह सब नहीं कर पाते यदि वाक्य शक्ति ना होता। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया कि नहीं आ गया। वीडियो में ही याद कर लेना है, वीडियो में ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। कह रहा है कि बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के, वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का क्या मत था इसको जानते हैं, फिर हम लोग एडिसन के मत को भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन साहब बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जाना पड़ता है। कह रहा है कि यदि मनुष्य कुछ ना बोले, गूंगा रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा उसका बातचीत है ना, बात विचार है, यह हमें कैसा पता चलेगा। तो वही बोल रहे हैं एडिसन साहब, वेन जॉनसन साहब बोल रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। ये तो वेन जॉनसन का मत है। अब हम लोग देखेंगे कि बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या मत है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या मत है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप, तो कह रहा है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। बातचीत के संबंध में एडिसन साहब कहते हैं कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर हो जाती है। आगे कहा भी है कि कुछ 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। कह रहा है कि यदि 2 आदमी है तो ठीक है, लेकिन 3 आदमी है तो वह बात जो है कोसों दूर फैल जाती है। और कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास असर होगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है, आगे देखिए एडिसन साहब क्या कह रहे हैं। आगे देखिए एडिसन साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की काव्य कला। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह बातचीत करने की काव्य कला सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंड हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी आपस पास बैठे हो तो एक का गुप्त और दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है
तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा, पाते और ना ही अनुभव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये था एडिसन का मत। तो बातचीत के संबंध में आपको वेन जॉनसन का मत समझ में आ गया। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित मालूम पड़ता है या जान पड़ता है। एडिसन का मत क्या है, तो एडिसन कहता है कि ओरिजिनल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, क्योंकि तीन व्यक्ति के बीच में जो कोई बात होता है तो वह बात कोसों दूर फैल जाता है। और कहा भी गया है कि तीन कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। तो यह जो है मत, यह एडिसन साहब का मत है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। और मेरे भाई यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। और यह क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। एक एक VVI क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है और वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल बोर्ड क्रैकर 12th को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। आपसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। सही कर लीजिएगा, यहाँ पे यूरोप होगा, ठीक है ना। जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान अत्यंत सुख मिलता है। कह रहा है कि बातचीत करने का कला जिसके पास, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसके पास होता है, वह ऐसा ऐसा व्यंग छोड़ेगा कि जिसे सुनकर कान जो है ना आपका पढ़ रहे हैं ना, विद्व मंडली में है, ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो अन्य नाम है वह है शुद्ध गोष्ठी। शुद्ध गोष्ठी बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का, बातचीत करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट, आगे देखिए कह रहा है, कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता। वर्ण आय कह रहा है कि वर्ण कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रास्त्र कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। तो आपको यदि शॉर्टकट में इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप कैसे देंगे, तो आप कहेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह बातचीत करने की एक कला है। यह यूरोप के लोगों में प्रचलित है। जिन भी लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला, बातचीत करने की कला होती है, वह किसी भी बातों को इतने बढ़िया ढंग से कहते हैं कि समझ लीजिए कि आपको कानों को सुनकर तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। कह रहा है कि मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है वह उसका आत्मवार्तालाप है। आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है वह प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। आगे देखिए कह रहा है कि वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इन मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो, कह रहा है कि जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसकी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक्य शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया का खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही और सबसे उत्तम तरीका यही है।
ठीक है, तो ये चारों का चारों क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे व्याख्या करे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि व्याख्या करे। अब कुछ वाक्य दिया हुआ है, इसका आपको व्याख्या करके बताना है कि यह वाक्य कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, क्वेश्चन है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। यह एगो पंक्ति दिया हुआ है और इसको आपको जो है इसका व्याख्या करना है। तो देखिए किसी भी पंक्ति का हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि वह जो पंक्ति है वह किस कहानी का है और किसके द्वारा लिखित है, तो आसानी से आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर हमको समझ यह तो पता है कि यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित बातचीत से लिया गया पंक्ति है। तो देखिए पहले हम इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो देखिए हम क्या बनाए हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्ति वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। यह प्रस्तुत पंक्ति जो हम पढ़े हैं वह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। कह रहा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है, इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। आगे है यहाँ पे कि वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। आगे देखिए कह रहा है इसमें कि विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देता है। इसी पंक्ति में जो विद्वान लेखक है वह इसको दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं। अब सलाह क्या देते हैं यह देखिए यहाँ पे कि इससे बचने के लिए कह रहे हैं कि अपनी जिह्वा यानी कि मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्र को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जिह्वा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधिक अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से बैर झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। यह हो जाएगा इस पंक्ति का, ठीक है ना, व्याख्या। अब देखिए अगला जो है व्याख्या में ही दूसरा जो है वह देखिए यहाँ पे है 5वां नंबर क्वेश्चन का ही है। यह कह रहा है व्याख्या में देखिए पहले तो यह है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया कि यह बातचीत का ही पंक्ति है और यह बातचीत के जो लेखक है वह लेखक है यहाँ पे आपके बालकृष्ण भट्ट। तो आप हमें बताइए कि सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं लिखने के लिए, तो आपको हम बोले हैं कि हम सबसे पहले यह लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। जिस भी कहानी से लिया रहेगा उसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे है यह बातचीत से लिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध जो है बातचीत से लिया गया है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत की एक विशेष तरीका होती है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। आगे देखिए इसी पे लेखक कहते हैं कि मनुष्य के मुक रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। कह रहा है कि मनुष्य यदि कुछ ना बोले, मुक रहे, तो उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। आगे देखिए इसी में कह रहा है वेन जॉनसन इस संदर्भ में क्या कहते हैं, तो वेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत का अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद यानी कि गंदगी या धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती है जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है और यह बातचीत के दौरान
कारण हमारी जिह्वा से प्रकट हो जाता है, अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। तो यह जो 5वां नंबर क्वेश्चन का दोनों व्याख्या था ये हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस निबंध की विशेषता क्या है। क्वेश्चन है कि यह बातचीत निबंध जो है जो बालकृष्ण भट्ट साहब लिखे हैं इसका विशेषता क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप अपने मन से भी दे सकते हैं कि इस कहानी का विशेषता क्या है, आप पढ़े हैं तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस निबंध यानी कि बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक्य शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। कह रहा है कि मनुष्य के पास यही शक्ति जो है बात करने की शक्ति, इसी के कारण वह पशु से अलग है और बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का एडिसन एवं वेन जॉनसन कह रहा है कि इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकार है एडिसन एवं वेन जॉनसन का मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने कहा है कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता उसके गुण दोष नहीं प्रकट होते। वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय पर काबू रखकर बोलना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह स्वर्था नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुकीली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रच्छन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति को लोकप्रिय एवं प्रसिद्धि मिलती है या वह प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये था जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगला जितना भी चैप्टर है हिंदी का, जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत का तुरंत मिलता रहे। तो आप अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर 12th को, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।